विविध या ऐच्छिक प्रश्नावली निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बिंदु 3,0 प्रथम चतुर्थांश में क्या स्थित है बताओ? स्थित है, असत्य है ये 3,0 प्रथम चतुर्थांश में नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा बताओ? यह सच पर होगा। समझ गए? तो ये हुआ असत्य। ये कैसा हो गया? असत्य, क्योंकि ये एक सच पर है, ना कि प्रथम चतुर्थांश में। ये किसमें है बताओ? एक सच पर, प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तभी ये असत्य है। कारण हमने ये बता दिया, बाकी समझ सकते हो असत्य क्यों है। अच्छा बच्चों, सेकंड नंबर देखिए। बिंदु 1, -1 और -1, एक ही चतुर्थांश में स्थित है? नहीं। तो किस किस में है? कारण भी तो पूछा कैसा है? पहला चतुर्थांश में। पहला किस में है? चतुर्थांश। हाँ, 1, -1 जो है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। और सेकंड का किस में है? -1, ना, -1, जो है ना, वो आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। आगे देख लीजिए बातें ना। थर्ड नंबर क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक जिसकी कोटि -1, 2 है और भुज 1 है, तो क्या -1, 2, 1 होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भुज आता है, उसके बाद कोटि आती है। तो इसके निर्देशांक हो क्या जाएंगे? 1, -1, -1/2 ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार सत्य होगा। बाकी ये -1/2, 1 ये असत्य होगा। ये कैसा होगा? असत्य। समझ गए? फोर्थ नंबर है उस बिंदु के निर्देशांक 2,0 हैं जो बाह्य अक्ष पर x अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर स्थित है। तो इसको फिगर बना के समझो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, अगर हम x अक्ष y अक्ष बनाए तो x देश को हम क्या कहते हैं बताओ? x अक्ष। और y देश को हम लोग क्या कहते हैं? y अक्ष। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक, तो यहाँ पर हमने रख दिया y अक्ष। अब देखो क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक 2,0 है। जब 2,0 पड़ेगा कहाँ पर? पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2,0 x अक्ष की वो नहीं x अक्ष की धनात्मक दिशा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तो इसने पूछा क्या? इसने बोला है कि 2,0 है जो बाह्य अक्ष पर x अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर है। बताना ये बाह्य अक्ष पर है, तो बाह्य अक्ष पर तो है नहीं, और न x अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर है। अगर ये बाह्य अक्ष पर होता तो कितना होता बताओ? बता दो। तो अगर ये बाह्य अक्ष पर होता तो कितना होता? ये होता 0,2। हाँ, 0,2। तो ये 0,2 होना था, बट x अक्ष पर है तो कितना होना चाहिए? 2,0। तो ये दिया हुआ कथन कैसा है? अर्थात 2,0 ये किस अक्ष पर होना चाहिए बताओ? ये होना चाहिए x अक्ष पर। किस पर होना चाहिए? x अक्ष पर होना चाहिए। और उसने किस पर बता दिया है? y अक्ष पर। तो फिर y अक्ष वाला निर्देशांक कितना होना चाहिए? 0,2 किस पर होगा? y अक्ष। 0,2 बच्चों किस पर होगा बताओ? y अक्ष पर। समझ पा रहे हो नहीं? समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, अब अगला देख लो। 5 नंबर में क्या बोला गया है देखो? -1,7 चतुर्थांश सेकंड में स्थित है। बताओ, सेकंड में -1,7? यस सर। माइनस प्लस सेकंड में आता है? यस सर। सेकंड में ही है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है। तो ये कैसा हो गया? ट्रू हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग? ये हो गया ट्रू। ठीक है, नोट कर सकते हो। एग्जाम नंबर 2 देखते हैं, विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 2x + 3 y - 4 कितना बिंदु है? 2x + 3 y - 4 इक्वल टू कितना दिया हो? इक्वल टू दिया हो 7,5। आपको करना क्या है? आपको x की वैल्यू निकालनी है एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखो, पहला टर्म पहले को बराबर करेंगे और दूसरे को बराबर करेंगे। पहला कितना है? 2x + 3। पहला आपका है 2x + 3। तो लिख देंगे 2x + 3 और इक्वल टू क्या कर देंगे? 7। इक्वल टू क्या कर दिया? 7 + 3 उधर किस में जाएगा? -3। तो 7 - 3, 7 में से 3 हटा दो। 7 में से 3 क्या? 4 है तो बचेगा
ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा? डिवाइड में। दो तो 2 2 जा 4, तो ये x वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2। ये x वैल्यू तो 2 आ गई। सेकेंड टर्म सेकेंड को बराबर करो, देखो जब y माइनस 4 किसके इक्वल कर दें? 5 के। तो y माइनस 4 इक्वल टू हमने कर दिया 5। तो माइनस 4 उधर किस में जाएगा? प्लस 4 में। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। तो y वैल्यू कितनी आ गई? 9। और ये x और y की वैल्यू हम निकालनी थी। क्या समझ में आया है आपको? नोटेड डाउन। 3 की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया देखिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर स्थित हो। बताओ बच्चों, देखो जब ये y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष। यानी x और x डेश को अक्ष हम क्या कर दिया करते हैं? x अक्ष और y डेश को हम क्या कहते हैं? y। तो x अक्ष और y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं, इसलिए o से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड नंबर देखो, बोला गया है जिसकी कोटि -4 और y अक्ष पर स्थित हो। देखो बच्चों, मान लो कोटि -4 यहाँ पर आ गई। कोटि -4, कोटि मतलब क्या होता है? y का निर्देशांक दिया हो। कोटि मतलब y का निर्देशांक दिया हो और x का 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0, -4। इसके निर्देशांक कितने होंगे? 0, -4। 0, -4। फिर थर्ड में ये पूछा गया है, जो थर्ड में क्या पूछा गया? थर्ड में पूछा गया है जिसका भुज 5 हो और x अक्ष पर स्थित हो। अब देखो भुज कितना 5 हो, भुज प्लस का, मान लो प्लस का 5 यहाँ पर है, x अक्ष पर स्थित है तो x का निर्देशांक 5 हो गया, y का क्या हो गया? 0। तो जिसका भुज 5 है और x अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पर स्थित होने के कारण y का निर्देशांक 0 होगा। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 5, 0। समझ पा रहे हो? इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्नांकित आकृति में चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज कौन सा है? ABC और D। इनके निर्देशांक लिखो। तो सबसे पहले इनके निर्देशांक लिख दो। देखो इधर एक निर्देशांक कितने हो गए? देखो x अक्ष पर -2 है, y अक्ष पर 2 है, तो कितने हो गए बताओ? पहले x का निर्देशांक फिर y का, तो कितने हो गए? -2, 2। चलो अच्छा D के बताओ। D में देखो पहले x का निर्देशांक कितना है? 2 और y का कितना है? 2। ये हो गया 2, 2। अब है C के बता दो। C में x का निर्देशांक कितना है? 4, 3। चलो B के बताओ। B के x पर कितना है? -5 और y पर कितना है? -3। तो -5, -3। फिर उसने पूछा ये चतुर्भुज किस प्रकार का है? दिख रहा है किस प्रकार का है? समलंब चतुर्भुज। चूंकि दिया हुआ चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज, आप लिखेंगे सिंस ABCD एक समलंब चतुर्भुज। समलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समलंब को ट्रेपेजियम, ट्रिपेजियम कार्ड नहीं। अच्छा वही होता है। ट्रेपेजियम कहते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब। तो उसने बोला अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो आप क्या कर दो? इसका क्षेत्रफल लिख दो। इसका क्षेत्रफल निकालो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया निकालनी है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया को साइड में AR लिख दिया करते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसकी निकालना? ABCD। फार्मूला क्या होता है बताओ? हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे इनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं AD और क्या है? BC। तो यहाँ इनका योग करो, यानी AD प्लस का BC और गुणे उनके बीच की दूरी। गुणे उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी ये वाली है, इसको हम क्या कहते हैं? E और F। तो बीच की दूरी क्या होगा? EF। तो गुणे EF। देखो बच्चों, अब वैल्यू रखो इधर, देख लो इधर। डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन डिस्टेंस जब भी कवर की जाएगी तो जुड़ जाएगी। सही है? जैसे देखो यहाँ पर देखें तो यहाँ कितनी दूरी कहाँ तक है? देखिए -3 से लेके है, 3 से तो है, -3 से ये कहाँ तक गई है? 2 तक गई, 3 तक गई। लेकिन यहाँ से देखो -3 क्यों? इधर देखो 2 से कहाँ तक गई? 3 तक गई। तो 3 और 2 कितना हो गया बताओ? 2 से 2 तक गई है। तो 2 से 2 तक गई है तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर AD कितना हो गया बताइए? AD की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 प्लस BC की डिस्टेंस देखो। BC की कहाँ से कहाँ तक है? देखो -5 से 4 तक। ऐसे तो है? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। चलो अब EF की दूरी देख लो।
फाइव थ्री और एफ पाँच हाँ 3 और 2 5। अब देख लो 9 4 13 13 बचे 65 9 4 13 13 बचे 65 बटे 2 65 का आधा कितना होता है 32.5 2 3 6 2 2 4 पंचे 10 तो ये आ गया 32.5 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर समझ गए स्क्वायर यूनिट। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? नोट कर सकते हैं। देखना अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है देखिए। निम्नांकित आकृति में आयत ABCD के निर्देशांक लिखो। पहले तो आयत के निर्देशांक लिख दो। देखो एक निर्देशांक कितना होगा जल्दी बताओ। -4 x अक्ष पर और -2 y अक्ष पर। तो कितना हो गया -4 -2। बी के देख लो -2 -2 -2 -2 तो -2 -2 चलो अच्छा सी के बताओ -2 हाँ -2 पहले एक्स वाला देखना है। ठीक है -4 2 -4 2 तो ये तो हो गए निर्देशांक। फिर इसने बोला क्या है इसका क्षेत्रफल निकालो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है आयत। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC और D। बताओ रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ लंबाई इंटू चौड़ाई। बच्चों लंबाई कौन सी होगी बताइए ये चौड़ाई होगी ये वाली सही है। तो लंबाई जब ये लेंगे तो कितनी दूरी हम मेजर कर लेंगे। देखो इसके सामने जाओ 2 से 2 और 2 कितना होता है 4 होता है कि नहीं होता है देखो ना भाई 1 2 1 2 2 और 2 और लंबाई कितनी हो गई बच्चों। और चौड़ाई बता दो चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितनी हो गई बताओ 1 2 3 का हो गई 2 हुई ना 1 यूनिट और 2 यूनिट तो 4 2 जा कितना होता है 8 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया आपका स्क्वायर यूनिट 8 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया बच्चों बताओ आंसर आ गया। क्या समझ में आया क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन लगेगा नोट कर सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। 6 का फिगर बना है इधर ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया देखो। निम्नलिखित आलेख में त्रिभुज ABC के निर्देशांक लिखिए। तो पहले ABC के निर्देशांक लिख दो। अच्छा देखो x पर कितना है 3 और y पर कितना है 1 तो इसके निर्देशांक कितना हो गया 3, 1। ठीक है बताओ x पर कितना है 3 और y पर कितना है -3 तो इसके निर्देशांक कितना हो गया 3, -3। ठीक है बताओ -2 -3 हाँ x पर है -2 यहाँ पर है -3 तो -2 -3 तो ये तो हमने निर्देशांक लिख दिए। फिर क्या बोला गया है कि इस रेखाखंड AC की लंबाई निकालो। इधर देखो AC की लंबाई निकालनी है AC की। तो अब AC की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। AC की लंबाई निकालने के लिए पहले तुम्हें AB की लंबाई मालूम होनी चाहिए फिर BC की और फिर पाइथागोरस पे लगा देंगे तो AC की लंबाई निकल आएगी। सही बात है। तो देखो जब AB की लंबाई कितनी है पहले यहाँ से देख लो। AB की लंबाई अगर देखें तो देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो AB की लंबाई कितनी होगी बताओ 4 यूनिट। देख रहे हो देखो ना 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट। AB की लंबाई कितनी होगी बताओ। फिगर से अगर हम देखें हाँ फिगर देखें AB की लंबाई कितनी है AB की 4 यूनिट सही है। यस सर। अब इधर देखना AB बात किसकी लंबाई देखना है BC की। तो BC की लंबाई देखना ध्यान से यहाँ से लेकर यहाँ तक है यस सर। मतलब कहाँ तक है -2 तक है 3 से सही है। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट और 5 यूनिट कितनी हो गई बताओ 5 यूनिट सही है। तो BC की लंबाई कितनी होगी बताइए 5 यूनिट। अब किसकी लंबाई रहेगी बताइए AC की। तो AC की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जानते हो। यस सर। बहुत है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बताओ AC तो स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर लंब कितना है AB AB का AB का स्क्वायर और प्लस आधार का BC का स्क्वायर
तो हमें ए सी तो निकालना ही है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना दिया, स्क्वायर ऑफ 4 प्लस बी सी कितना है, 5 स्क्वायर ऑफ 5, 4 4 जा 16, 5 जा 25, ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जोड़ो 41, ए सी जोड़ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41 इकाई, स्क्वायर रूट ऑफ 41 इकाई मतलब यूनिट, सही है। तो ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर सकते हो। यूनिट कहाँ से